Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। So our Lord is a Lord. He loved to speak to us many things. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमसे बहुत सारी बातें करना चाहता है। Today also He is going to speak to you because we are in the last days of this year 2022. और आज भी परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है क्योंकि हम उस आखिरी दिनों में हैं इस साल के 2022 के। So we have to thank the Lord what He has done in our lives. At the same time we have to pray to the Lord to receive the God's plan He kept for us in the coming new year 2023. और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए इस पूरे साल के लिए, और हमें परमेश्वर से इसलिए भी धन्यवाद करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि आने वाले साल में जो उन्होंने हमारे लिए योजनाएं रखी हैं 2023 के लिए, उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। So the word of God is very much active and alive in our lives. परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है हमारे जीवनों के अंदर। So it will be work in our day-to-day life to fulfill the God's plan. और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वो हमारे जीवन में काम करता है ताकि हम परमेश्वर की उन योजनाओं को अपने जीवन में पूरा कर सकें। So several times in our lives something is not happened. We are taking that, don't know the reason why God didn't answer my prayer. Such a way we will keep silent. We are not at all more serious to receive the God's blessings. और कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं हो पाता और हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, पर हम इस बात को ये नहीं समझते कि क्यों नहीं ऐसा हुआ और हम परमेश्वर के और करीब जाने की कोशिश क्यों नहीं करते। Because the word of God is very clear. It says, if any one of you, if you ask anything according to the will of God, it will be done to you. परमेश्वर का वचन बहुत ही सीधा है और स्पष्ट है इस बारे में कि अगर तुम परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें दिया जाएगा। So that means our Lord want to answer all your prayers. तो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। So today, based on the word of God, we are going to meditate how we can receive the God's blessings for our unanswered prayer. और आज हम वचनों के द्वारा इस बात को देखेंगे कि वो दुआएं जो हम करते हैं, वो प्रार्थनाएं जो हम करते हैं जिनका हमें उत्तर नहीं मिल पाता, तो वचन उनके लिए क्या कहता है। So God want to answer all the prayer you offered this year. परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है जो आपने 2022 में करी हैं। So we are having another few hours to cross this old year and we are going to enter into the new year. कुछ ही घंटे बचे हैं हमारे पास इस साल के लिए और हम नए साल में जाने वाले हैं। So before that also our Lord is ready to fulfill His promise. और उससे पहले भी परमेश्वर जो उसके वादे वे हैं वो हमारे जीवनों में पूरा करना चाहता So है। before few hours also God is ready to answer all your prayer. उन चंद घंटों पहले भी वो तुम्हारी वो सारी दुआएं जो इस साल में हमने करी हैं उसका जवाब हमें देना चाहता है। So it's up to only your faith and your belief. और ये सारा होगा आपके विश्वास से और किन बातों पे आप यकीन करते हैं। So today you believe, Lord, these are the unanswered prayer in my life. If you are claiming the promises of God, Lord, you help me. Surely the Lord is going to answer your prayer. और कुछ ऐसी दुआएं हैं जो इस साल में पूरी नहीं हुई, पर आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनको थाम के आप परमेश्वर से बोले, परमेश्वर इस साल मैंने ये मांगा था और ये हुआ नहीं, पर आपका वचन कहता है ये होगा, तो मैं इसको मांगता हूँ आपसे। So the word of God, it says, Zechariah chapter 4 verse 6. जकरिया चैप्टर उसका 4था अध्याय उसके 6 में इस तरह से लिखा है। So here the Bible says, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. उसमें इस तरह से लिखा है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। So we are going to meditate based on this word of God, but by my spirit. आज हम इस बात पे मनन करेंगे कि वचन ये कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा All things are possible by my spirit. सब कुछ संभव है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। So the Holy Spirit is the
powerful to answer all your prayer today. पवित्र आत्मा इतनी सामर्थी है कि आपकी जो भी दुआएं हैं वो उसका उत्तर दे सकती है. So just you meditate, all things are possible by the Holy Spirit. आप इस बात को अपने अंदर ठान ले और मनन करें कि हर कुछ चीज, हर बातें, हर दुआएं संभव है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा. So you did lots of efforts, you did lots of hard work. So that is mentioned in the list of it is not done not by might, your efforts, nor by power. So that means our own kind of efforts, our own kind of more hard work, it may be failed, but everything is possible through the Holy Spirit. वचन इस तरह से कहता है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है. हो सकता है कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने पढ़ा भी, हमने दुआएं भी करी, पर हमने किया था. पर जब आत्मा काम करेगी, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सारे काम हो जाएंगे. So what is the meaning of by my spirit? तो इसका क्या मतलब है मेरी आत्मा के द्वारा? So if you are understand this word of God in your life, all your prayer will be answered. अगर हम इस बात को समझ लेते हैं अपने जीवन में, तो जितनी भी हम दुआएं मांगते हैं वो सारी उत्तर हमें उनका मिल It will easily help you to overcome all the situation you are facing in your life. और वो आसानी से जो भी मुश्किलें आप अपनी जिंदगी में देखते हैं उनसे आप उभर सकते हैं. So what is the real meaning of the by my spirit? तो इसका सही मतलब क्या होता है मेरी आत्मा के द्वारा? So that means here the Holy Spirit is the key to work in our lives. तो इसका ये मतलब है कि जो पवित्र आत्मा है वो चाबी है हमारे जीवन में काम करने की. So the Holy Spirit will all the time work with the fruit of the Spirit. जो पवित्र आत्मा है वो आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन में काम करती है. So the Holy Spirit is 100% connected with the fruit of the Spirit. जो पवित्र आत्मा है वो पूरी तरह से 100% आत्मा के फलों से जुड़ी हुई है. Several times we are filled with the Holy Spirit, we are praying in the Holy Spirit, but the another side we are lacking in the fruit of the Spirit. और कई बार ऐसा होता है कि हम आत्मा से तो भरे होते हैं पर हमारे अंदर फलों की कमी होती है. So today God want you to be filled with the fruit of the Spirit also. आज परमेश्वर चाहता है कि आप उन फलों से भी भर जाएं. So all of us we know the fruit of the Spirit. It is a big list is there. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So this fruit of the Spirit, it is written in Galatians chapter 5 verse 22 and 23. गलातियों 5 उसका 22 और 23 में इन फलों के बारे में लिखा है, जिसमें लिखा है आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम. ऐसे कामों के विरोध में व्यवस्था कोई काम नहीं करती. How much more we are giving importance to the Holy Spirit, the same way we have to give more importance to the fruit of the Spirit. जिस तरह हम पवित्र आत्मा को बहुत अहमियत देते हैं, उसी तरह हमें उसके फलों को भी अहमियत देनी चाहिए. We can't separate Jesus Christ and the Word of God. हम यीशु मसीह को और उसके वचन को अलग अलग नहीं देख सकते. The same way the Holy Spirit will all the time connected with the fruit of the Spirit. जो पवित्र आत्मा है वो पूरी तरह से आत्मा के फलों से जुड़ी हुई है. So today God want to answer your prayer. You are going to filled with the Holy Spirit. At the same time you are going to be filled with the fruit of the Spirit. और आज परमेश्वर आपकी दुआओं का उत्तर देगा और आपको आत्मा से भरेगा और आत्मा के फलों से भी भरेगा. So by my spirit says the Lord. परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा. By my spirit. मेरी आत्मा के द्वारा All things are possible. सब कुछ संभव है. The impossible things are possible. जो नामुमकिन चीजें हैं वो भी पॉसिबल है. The things by your mind, it may not be possible. By your heart, your thinking, it may not be possible. But through the Holy Spirit, all things are possible. हो सकता है आपकी सोच में, आपके विचारों में वो चीजें संभव ना हो, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो चीजें संभव हैं. All the time remember that. By my spirit says the Lord. हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा. So the same time, the Holy Spirit and the fruit of the Spirit, it should both
work in your life, हमेशा पवित्र आत्मा और उसके आत्मा के फल आपके जीवन में काम करना चाहिए। then automatically you will be pray in the Holy Spirit according to the will of God. और हर समय आप पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। So before entering this new year, another few hours, start to pray in the Holy Spirit. नए साल आने से पहले अभी चंद घंटे हैं और आप पवित्र आत्मा में, अगर आप जानते हैं उसमें प्रार्थना करना, तो आप प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। The same time, before your eyes, all the time read the fruit of the Spirit. If any one of the fruit you are having slight weakness, you are not able to overcome, ask the Holy Spirit, the help of the Holy Spirit. He will help you and you will be strong in the Holy Spirit and the fruit of the Spirit. हर समय अपनी आंखों के सामने इन आत्मा के फलों को रखें और अपने जीवन को जांचें कि कहाँ मेरे जीवन में कमी है और किस तरह से मुझे इस आत्मा के फल को अपने जीवन में लाना है। तो इस तरह से आप आत्मा में और उसके फलों में बढ़ते जाएंगे। You are going to enter this new year with the full of the God's strength and power. इस साल, नए साल में आप पूरी सामर्थ्य के साथ बढ़ने जा रहे हैं। The things you are facing in your life, in your family, every problem is going to be come to an end. जो भी मुश्किलें आप अपने परिवारों में देख रहे हैं वो इस अब आने वाले समय में खत्म होने जा रही हैं। Just remember and believe by my Spirit. हमेशा याद रखें उसकी आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit want to fill you and empower you. परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देना चाहता है उसकी आत्मा के द्वारा। You will pray in the Holy Spirit. You will do everything. You will live according to the fruit of the Spirit. आप आत्मा में होके प्रार्थना करें और आत्मा के फलों में होके चलें। So few important things, the spiritual things related with this Holy Spirit and the fruit of the Spirit. कुछ ऐसी आत्मिक बातें हैं जो पवित्र आत्मा और आत्मा के फलों से जुड़ी हुई हैं। So please turn your Bible, Psalm 37 verse 3 to 11. So here how we should pray in the Holy Spirit with the fruit of the Spirit. इसमें इस तरह से लिखा है कि हम कैसे आत्मा में होके पवित्र आत्मा के फलों के लिए प्रार्थना करें। The verse 3, it's very clearly says, Psalm 37:3, trust in the Lord and do good. भजन संहिता 37:3 कहता है कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो और वही करो जो अच्छा है। So trust in the Lord. This is one kind of the fruit of the Spirit. The another side, our prayer should be in the Holy Spirit whenever we are putting all our trust upon Him. एक तरफ तो हमें भरोसा रखना है परमेश्वर के वचन पे, दूसरी तरफ हमें अपना विश्वास भी बनाए रखना है प्रार्थना करते हुए। So here the Bible very clearly says, trust only in the Lord. यहाँ पे बाइबल बिल्कुल साफ साफ कहती है परमेश्वर पे विश्वास रखो। So here the Lord will answer your prayer by my Spirit. और यहाँ पे परमेश्वर आपकी दुआओं का उत्तर देगा उसकी आत्मा के द्वारा। Whenever you are putting your full trust, I will not trust any other thing in this world. My only trust, my trust is in you, Lord. My hope is in you, Lord. All the time you are putting your trust upon the Lord, that time the Holy Spirit will work for you. जब आप अपने पे विश्वास ना करके पूरी तरह से पवित्र आत्मा पे विश्वास करेंगे कि हाँ परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है कि तेरी आत्मा के द्वारा होगा, तो आप देखेंगे कि वो आत्मा आपके जीवन में होके कैसे काम करेगी। So in your lives you may not receive some of your prayer. Today the Lord is speaking to you, my son, my daughter, put your 100% trust upon me, then I will answer you through this Zechariah 4:6 by my Spirit. हो सकता है कि आपकी कुछ दुआओं का आंसर नहीं मिला हो, उत्तर ना मिला हो, पर आप अपने विश्वास को थाम के पूरी तरह से उस पे विश्वास करके परमेश्वर से मांगे। तेरा वचन कहता है कि तेरी आत्मा के द्वारा, ज़करया 4:6 में इस तरह से लिखा है, ये परमेश्वर का ही वचन है, उसके मुंह से आया है, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। So trust in the Lord means we are praying in the Holy Spirit. The impossible things, the world people will say, you can't get it.
that will not be happen, that blessing you can't get. In that situation, with the help of the Holy Spirit, you are just trust in the Lord. God will answer your prayer. परमेश्वर पे भरोसा रखने से ही सारी चीजें संभव होंगी। हो सकता है कि जो लोग दुनियावी होते हैं वो कह सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, पर परमेश्वर की वचन कहता है, उसका कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। So in your life today the Lord is going to give you more grace to trust Him. आज परमेश्वर आपको और सामर्थ्य देगा कि आप उसके इस वचन को और विश्वास से पकड़ें। So another word, the fourth word says, delight yourself in the Lord. और भजन संहिता 37:4 में लिखा है कि परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। This is one part of the praying in the Holy Spirit. ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आप पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं अन्य भाषाओं में, तो इससे आप हमेशा आनंदित रहते हैं। So the delight yourself in the Lord. हमेशा आनंदित रहो परमेश्वर में। So this is one type of the prayer in the praying in the Holy Spirit. For this prayer, God will all the time answer you by my Spirit. जब हम हमेशा आनंदित होके प्रार्थना करते हैं और हम आनंद में रहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं और वो सुन रहा है, तो आपकी जो प्रार्थना है वो जरूर उत्तर होती जाती है। So this is your prayer time in your heart. Even though the problems will be there, the worldly disturbance, but whenever you are praying, delight yourself in the Lord. The next part of the word is says, He shall give you the desire of your heart. और हमेशा आप परमेश्वर में आनंदित होके प्रार्थना करें। हो सकता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं दुनियावी चीजें आपको जगड़ती हैं, पर जब हम परमेश्वर के आनंद में प्रार्थना करते हैं तो सारी चीजें होती जाती हैं और हमें उस आनंद में बने रहना चाहिए। So the God is answering your prayer, my son, my daughter, just delight in me. Just delight in the Lord. परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरे बेटियों हमेशा मुझ में आनंदित रहो, मुझ में आनंदित रहो ताकि तुम जो मांग रहे हो वो पूरा हो। I will give all your heart's desires. मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा जो तुम्हारा दिल मुझसे चाहता है। So this is the by my spirit. और ये तभी होगा कैसे? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। So the word 5 says, commit your way to the Lord. और 5वां वचन इसका इस तरह से कहता है कि अपने सारे जो अपने निर्णय हैं परमेश्वर के ऊपर छोड़ें। Commit everything to the Lord. हर चीज अपनी हर चिंताएं परमेश्वर पे डाल दीजिए। We no need to carry any load or burden by ourselves. हमें बोझ उठा के नहीं चलना है, हमें परमेश्वर को दे देना है। The God is ready to answer your prayer by my spirit. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है आत्मा के द्वारा। For that you have to commit everything to the Lord. और इसलिए आपको अपनी चिंता को, पूरी चिंता को परमेश्वर को दे देना है। So in your life sometimes if some problem we will pray all the time, the same time, side by side we will work by ourselves how we can solve that problem. और जब मुश्किलें आती हैं तो हमें दो काम करने होते हैं, एक तो हमें उस मुश्किल में से भी निकलना होता है और हमें प्रार्थना भी करनी होती है। So but here the Bible says commit your way means everything, 100% surrender. That is the God's plan. और यही परमेश्वर का जो प्लान है कि आप पूरी चिंता परमेश्वर पे डाल दें और विश्वास करके चले कि हो जाएगा। So that is the praying in the spirit. If you are commit your way to the Lord, your prayer will be answered by God by my spirit. जब अपनी आप पूरी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल के चलेंगे और उसका वचन कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिलने लगेगा। So make yourself easy all the time. You no need to carry your unwanted burden by your heart. That will bring you the worldly problems, sicknesses. So instead of that, commit everything. That is the praying in the Holy Spirit. अपनी सारी चिंताओं को आप परमेश्वर पे डाल दीजिए और विश्वास रखिए कि उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो जाएगा। आप जब प्रार्थना करते हैं आप अपने आइडिया मत लगाएं, परमेश्वर को करने दीजिए। So the another word, the word 7, Psalm 37:7 says, rest in the Lord.
and wait patiently for Him. भजन संहिता 37:7 ये कहता है कि परमेश्वर में शांति से रहो और इंतजार करो उसका कि वो आपको उत्तर दे रहा है. Rest in the Lord. Several times we are not having the rest in our heart. We are restless. We are restless. What I will do? Where I will go for this problem? Such a way we are restless. But here the Bible says, my son, my daughter, I want to answer your prayer by my spirit. Just rest in the Lord. हमें शांति रखनी है, हमें धीरज रखना है. हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं पर हमारा मन बहुत अशांत होता है. हम सोच रहे होते हैं कैसा होगा, कैसे करें, पर वचन कहता है कि मेरी आत्मा के द्वारा. तो आप परमेश्वर में जब प्रार्थना करते हैं धीरज रख के, शांति रख के प्रार्थना करिए कि हाँ वो होने वाला है उसकी आत्मा के द्वारा. So whenever we are praying in the Holy Spirit, great rest will come upon us. That is the enjoying the rest of the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा में होके प्रार्थना कर रहे होते हैं तो बहुत ही धीरज, बहुत ही शांति हमारे को मिलती है और उस शांति में होके फिर हम प्रार्थना करते रहते हैं. These are the important factors to pray in the Holy Spirit, to receive the answer of God as by my spirit. और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम आत्मा में होके प्रार्थना करें ताकि ये फल जो आत्मा के हैं वो हमारे जीवन में कार्य करें उसकी आत्मा के द्वारा. Try to make yourself rest in the Lord. Rest means I will not allow any worldly sorrows. Jesus will cares for me. Jesus will cares for me. The Holy Spirit will cares for me. That should be your 100% rest in the Lord. और पूरी तरह से जब हम परमेश्वर में धीरज बांध के चलते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो है, वो सुन रहा है, वो जीवित परमेश्वर है और आप अपनी दुनियावी आइडियाज़ को ना लगा के आप पूरी तरह से जब परमेश्वर में चलते हैं तो उसी शांति में परमेश्वर चाहता है कि आप बने रहें. So finally the verse 8 says, Psalm 37:8, here the Bible says, cease from anger and forsake the wrath. That means stop being angry and don't become furious. भजन संहिता 37:8 इस तरह से कहता है कि अपना जो क्रोध है, जो हमें गुस्सा आता है उसको हमें कंट्रोल करना है, हमें गुस्सा नहीं करना और हमें झुंझुनाना भी नहीं, जैसे हम कुड़ते रहते हैं वो सब भी नहीं करना है. The Bible very clearly says, before the sunset your anger should be subside. बाइबल बिल्कुल साफ कहती है कि सूरज डूबने से पहले अगर आप किसी से भी गुस्सा है तो आपको उसे माफ कर देना है. So that is very important. Here the Bible says, stop being angry. और बाइबल साफ यहाँ पे कहती है कि क्रोध ना कर. Don't be angry or furious. और किसी भी बात पे जलजलाहट या चिंतित ना रहे. Several times we are furious for something with the anger. और कई बार हम गुस्से में बहुत जले होते हैं, बस तड़फ रहे होते हैं कि कैसे हम कर दें उस चीज को. That time the Holy Spirit can't able to help us. और जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं कर पाती है. But here the Bible says you stop being angry. पर यहाँ पे बाइबल कहती है कि आप गुस्सा होना छोड़ दें. Then the Lord will answer your prayer by my spirit. और फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा उसकी आत्मा के द्वारा. Dear friends, before enter into this new year, believe this Zechariah 4:6. The Lord is speaking to you, my son, my daughter, not by might, not by your own efforts, your own. I will pray for 40 days. I will pray for 20 days, 21 days. Not like that. Allow the Holy Spirit to take control of you. मेरे भाइयों मेरी बहनों, नए साल के आने से पहले आप इस वचन को थाम लें और इसी के साथ उसमें जाएं कि वचन ये कहता है ज़करिया 4:6 कि ना तो शक्ति से ना आपकी सामर्थ से पर उसकी आत्मा के द्वारा. उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो जाएगा आपकी लाइफ में. हर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी. आपको इस वचन को थाम के जाना है कि उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है. All the time filled with the Holy Spirit. Several times we are asking the Lord, Lord, give me anointing, give me this, that. The same way we have to ask the Lord, Lord, I have to apply the fruit of the Spirit in my life. Please help me.
I should not get anger. I should not get, Lord, my own flesh should not come up in my life. Give me the grace. Such a way we have to pray to the Lord. और बहुत समय हम प्रार्थना करते रहते हैं और बोलते रहते हैं, परमेश्वर हमें अभिषेक से भर दे, हमें अभिषेक से भर दे, पर हम अपने आत्मा के फलों को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते। हम फिर भी गुस्सा करते हैं, हम लड़ते हैं, हम उल्टे जवाब देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वचन कहता है कि उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। अगर आप परमेश्वर को अलाउ करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलती जाएंगी। परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है और ये होने दे मेरे जीवन में। Just trust in the Lord. परमेश्वर पे विश्वास करें, Delight yourself in the Lord. आनंदित रहें उसके अंदर, Commit your way to the Lord. पूरी चिंताएं परमेश्वर पे डाल दें, Rest in the Lord and wait patiently for Him. धीरज रखें और शांति से उसका इंतजार करें कि हाँ वो उत्तर देगा। Don't be angry गुस्सा ना करें for any situation. कोई भी मुश्किल हो। Then what will happen? The word 9, Psalm 37:9 says, the evil doers, the enemy shall be cut off from your life. और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुकर्मी लोग आपके जीवन से काट दिए जाएंगे। So if you are start to pray in the Holy Spirit and receiving the answer by my Spirit, the enemies, the evil spirit, the evil people will totally go away from your life. और जब आप आत्मा में होके प्रार्थना करने लग जाएंगे कि तेरी आत्मा के द्वारा, तो वो लोग जो दुष्ट हैं, वो लोग जो शैतान के कहने पे चलते हैं, वो लोग जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं, वो आपकी जिंदगी से जाते रहेंगे। Several times one question is coming in our heart, those who are not worshipping the Lord Jesus, those who are not praying, they are prospering like anything. That is the many people's question. कई बार हमारे दिल में ऐसा सवाल आता है कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके पास कितनी धन दौलत है, वो कितने अमीर हैं, कितनी शांति से रह रहे हैं, ऐसे सवाल बहुतों के मन में आता है। But dear friends, our God, Jesus, all the time He is giving in our heart, I am blessed you with the eternal life, the great blessing, the precious blessing, the eternal life through the salvation. पर यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें अनंत काल का जीवन दिया है। उस अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है उसके साल्वेशन के द्वारा, कि हम बचाए गए उसमें, हम उस आग में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल में परमेश्वर के साथ रहेंगे। So for that, the answer, the verse 10, Psalm 37:10 says, yet a little while the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. That means the people, those who are hating the Lord, the people, those who are coming against you, the enemies, they will not able to trace out from your life. भजन संहिता 37:10 इस तरह से कहता है, थोड़े ही दिन बीतने पर दुष्ट नहीं रहेगा और तू उनके स्थान को भली भांति देखना, पर फिर भी उन पे उनको ना पाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अब आप मुश्किल में से जा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास बनाए रखते हैं उसकी आत्मा के द्वारा, तो जो लोग आपको सताते हैं, वो शैतान जो आपको सताता है, वो जाता रहेगा आपके जीवन से, आप उसे ढूंढने से भी नहीं ढूंढ पाओगे। So today, just believe that I am going to trust in the Lord more. I am going to delight in the Lord more. I am not going to looking upon the other people, what they are doing. I am going to be make strong my spiritual life. So such a commitment, you are going to thank God today. और आज से हम अपने जीवनों को जांचें कि परमेश्वर, हम दूसरे के लोगों की तरफ ना देखेंगे, हम अपने आप को तेरे और करीब लेके आएंगे, हम अपने आप को संयम में चलाएंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, तेरे अपने आप को और तेरे करीब लेके आएंगे। So God is ready to bless you today. परमेश्वर आपको आज आशीषित करने जा रहा है, Not by might, ना आत्मा से, not by power, but by my spirit, says the Lord. पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। So everyone, you close your eyes right now. आप सब अपनी आंखों को बंद करें। The Lord is going to fill you with the Holy Spirit today. परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने जा रहा है। All the time inside you, the only word used to come up again and again. हर समय आपके अंदर सिर्फ एक ही वचन काम करे।
All the time the one word should come in your mind and you are thinking again and again. That word is by my spirit says the हर Lord. समय आपके अंदर सिर्फ एक ही वचन काम करे कि तेरी आत्मा के द्वारा। All the time you will be pray, Lord, let thy will be done in my हर life. समय आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन में। All the time you will be trust in the Lord. हर समय आप परमेश्वर पे विश्वास करें। All the time you will be delight in the हर Lord. समय उसमें आनंदित रहें। All the time you commit everything into the अपनी Lord. सारी चिंताएं परमेश्वर पे डाल दीजिए। All the time you will be rest in the Lord. परमेश्वर में धीरज से चलें। Hereafter you will not have any anger in your और life. आज के बाद आपके जीवन में कोई क्रोध ना रहे। Now the Holy Spirit is taking control of everything in your life. पवित्र आत्मा आपके जीवन के हर हिस्से पे पूरी तरह से अधिकार कर रहा है। Now the Holy Spirit is coming upon every one of हर you. किसी पे पवित्र आत्मा उतर रहा है। Few hours you are going to enter into the new year. चंद घंटों में आप नए साल में चले जाएंगे। Before that you are going to experience the mighty move of the Holy Spirit in your इससे life. पहले भी ही आप पवित्र आत्मा की उस उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करके जाएंगे। The Holy Spirit want to move in a mighty way in your पवित्र life. आत्मा आप लोगों के जीवन में होके काम करने जा रहा है। You just all the time speak the word. By my spirit says the Lord. By my spirit says the Lord. आप हर समय ये बोलते रहे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Put all your unanswered prayer. In the end, you can put this word. But by my spirit says the Lord. आपकी हर वो दुआएं जिनका जवाब नहीं हुआ उनको आज आप यहाँ पे खत्म कर दीजिए कि तेरी आत्मा के द्वारा सब होगा। You have to pray. I am going to bless with the gift of child blessing by the spirit of the living God. आपको प्रार्थना करके जाना है कि मेरे पास जो बच्चा नहीं है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो आ जाएगा। Don't have any job. I am going to bless with a good job through the spirit of the living अगर God. आपके पास में काम नहीं है तो उसकी आत्मा के द्वारा आपको बहुत अच्छा काम मिलने जा रहा है। Whatever may be the problem in your family you are going through, you have to pray. All the problems are going to be changed into peace through the spirit of the living भी God. मुश्किलें आपके परिवार में से होके जा रही है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सारी बदलने जा रही हैं। All the spirit of depression, anxiety is going to be changed into the peace through the spirit of the living हर God. किस्म का दर्द और डर आपके जीवन से खत्म होने जा रहा है और आत्मा काम करेगी परमेश्वर की। Very especially those who are going through depression and anxiety, just make a decision. This depression is going to be come to an end in my life today. The anxiety, it is going to be come to an end in my life today. I am going to enter into the new year with the great joy of the Holy Spirit. जो लोग निराशा में से होके जा रहे हैं वो इस बात को आज अंगीकार करें कि ये खत्म हो रहा है और मैं नए साल में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और उसकी आत्मा के साथ जाने जा रहा हूँ। All the unwanted sorrows and worries are going to be changed in my life through the Spirit of the living God. आपके जीवन की हर निराशा सब कुछ खत्म होने जा रही है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। All your children are going to be settled in the life through the Spirit of the living God. आपके सारे बच्चे अपने जीवनों में अच्छे से सेटल होने जा रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Just all the time remember that, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. हमेशा याद रखें ना शक्ति से ना बल से पर उसकी आत्मा के द्वारा। All the time I will enjoy the fruit of the Holy Spirit in my हर life. समय में मैं आत्मा के फलों को अपने जीवन में महसूस करूंगा। All the fruit of the Spirit will be fulfilled in my life. I will be live with the fruit of the Spirit. मैं आत्मा के फलों से पूरी तरह से भरा रहूंगा। The enemies will not touch me. शैतान कभी आपको छू नहीं पाएगा। The evil people can't able to touch me. दुष्ट लोग कभी आपको छू ना पाएंगे। All the evil people are going to be go away in 7 ways from my जो life. दुष्ट लोग हैं
हैं 7 दिशाओं में वो चले जाएंगे आपके जीवनों से। Everywhere I am going to enjoy the peace of God in my हर life. समय मैं परमेश्वर की शांति में बना रहूंगा। All the time I will be say this prayer. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. हर समय मैं प्रार्थना करता रहूंगा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। For all the things you just to say thank you हर Jesus. चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। All your situation you will pray by my spirit says the हर Lord. परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें तेरी आत्मा के द्वारा। All the rivers of Jordan is going to be divided into two for you to make a way for जहाँ you. रास्ता नहीं है, जो रिवर जॉर्डन है, यर्दन नदी भी 2 भागों में बांट जाएगी आप लोगों के लिए। All the Red Sea is going to be divided into peace and you will be cross over all the Red Sea. लाल समंदर भी आपके लिए 2 भागों में बट जाएगा ताकि आप लोगों को शांति मिले परमेश्वर की। All the walls of Jericho will be fall through the power of the Holy जो Spirit. जेरिको की दीवारें हैं वो भी गिर जाएंगी ताकि आप लोगों को परमेश्वर की शांति मिले। Just allow the Holy Spirit today. होने दे पवित्र आत्मा आप में काम करें। But by my spirit says the Lord. परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा के द्वारा। The Holy Spirit want to change you totally today. आज वो आपको पूरी तरह से बदल देना चाहता है। Just you take a decision. Lord, I am going to all the time pray in my life. आप इस बात का निर्णय कर लीजिए, परमेश्वर मैं हर समय प्रार्थना करूंगा। All the situation I will increase my हर prayer. कैसी भी परिस्थिति हो मैं अपना प्रार्थना का समय बढ़ाता जाऊंगा। So make your coming new year 2023 as a year of prayer in your life. होने दे नया साल 2023 आपके जीवन का प्रार्थना का साल हो। All the time I will pray to the हर Lord. समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। All the time I will be praying the Holy हर Spirit. समय में पवित्र आत्मा में होके प्रेयर करें। God is going to answer your prayer by my spirit says the Lord. परमेश्वर आपकी दुआओं का उत्तर देने जा रहा है उसकी आत्मा के द्वारा। All the spirit of weaknesses, sicknesses are going away from your body right हर now. किस्म की कमजोरी और बीमारी आपके शरीरों को छोड़ के जा रही है। Just the Holy Spirit is coming upon you right now. परमेश्वर की पवित्र आत्मा आप लोगों पे आ रही है। All the weaknesses are gone away from your body right now. आपके शरीर से हर किस्म की बीमारी निकल जाए इसी समय। Just thank God for your healing and deliverance right now. धन्यवाद करें परमेश्वर से इस छुटकारे के लिए और इस चंगाई के लिए। Thank you Lord for answering our prayer. धन्यवाद परमेश्वर मेरी दुआ का उत्तर देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन।